सातवां न्यूमेरिकल है, देखिए सेकंड चैप्टर का। इससे पहले हमने 6 न्यूमेरिकल पढ़ लिए थे। एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल हमको दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर है और प्लेट को 10 कूलाम आवेश दिया जाता है, तो प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको दे रखा है ए बराबर 10 की घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर, क्यू दे रखा है 10 म्यू सी, 10 म्यू सी है, और ए बराबर हमको दे रखा है 10 गुणा 10 की घात माइनस 6, सॉरी ये नहीं है, क्यू है, क्यू ही है, ठीक है। ई बराबर हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2a। इससे पहले हमने पढ़ा था चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए, हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे प्लेट के निकट बिंदु की बात हो रही है, तो निकट बिंदु पर हम जानते हैं जो चालक प्लेट होती है, चालक प्लेट की जो सतह होती है, जैसे ये कोई चालक प्लेट है, फॉर एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ एक बार। ये कोई चालक प्लेट है, इसमें दो सतह, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। हमने पढ़ा था चालक प्लेट को जो आवेश दिया जाता है उसकी दोनों सतह पर समान रूप से क्या होता था, वितरित, और मध्य में क्या हो जाता है, जीरो। जैसे ये मध्य पोर्शन है, ये बीच वाला, इसमें आवेश नहीं होगा, केवल इस सतह पे आवेश होगा और इस सतह पर आवेश होगा। अब कोई मैंने बिंदु यहां ले लिया, ठीक है, तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस सतह के कारण भी होगा और इस सतह के कारण भी होगा, दोनों सतहों के कारण होगा ना। तो सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 गुना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा। यदि लंबवत हो, जब तो एक ही आ जाएगा, लंबवत जैसे ये सतह है, इसके लंबवत बिंदु हो तब तो एक ही सतह के कारण आएगा, लेकिन इसके निकट कहाँ होगा, यहाँ पे, तो ये दोनों सतहों के कारण हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, हम जानते हैं चालक प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और यहां सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 2a। इससे पहले क्यू अपॉन ए पढ़ा था हमने, यहां होगा केवल 2a, क्योंकि दो क्षेत्रफल हो जाएंगे यहां। इसमें मान रख देंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें मान रख दो, मान रखने पर क्यू का मान क्या हो गया, ये 10 गुणा 10 की घात माइनस 6, 2 गुणा 10 की घात माइनस 2, ये किसका मान आ गया, दो, तो ये है ही, ये क्षेत्रफल दे रखा है हमको 10 की घात माइनस 2, और एप्सिलॉन नॉट का मान ये है। इसको सोल्व किया तो ई बराबर ये आ गया, ठीक है। यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ, 8वें सवाल की तरफ। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के दो धात्विक पृष्ठ एक दूसरे के समांतर 0.05 मीटर की दूरी पर रखे हैं। दोनों पर समान परिमाण के परंतु कैसे आवेश है, विपरीत आवेश है। यदि दोनों पर समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश हो और दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान 55 वोल्ट प्रति मीटर है, तो प्रत्येक पर आवेश का मान हमको ज्ञात करना है। जैसे ये दे रखा हमें, दो धात्विक प्लेट हैं, एक पर धनावेश है और एक पर ऋणावेश, दोनों पर समान या बराबर प्रकृति का आवेश है। इनके मध्य में कोई बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 55 वोल्ट प्रति मीटर। ए इनको क्षेत्रफल दे रखा है हमको, दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, ये बीच की दूरी d कितनी है, 0.05, और आवेश Q हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। Q क्या करना है, ज्ञात करना है। ये दूरी हमको दे रखी है 0.05 मीटर, ठीक है। तो देखिए, अब दोनों प्लेटों के मध्य स्थित बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, दोनों का क्या हो जाएगा, योग। देखिए जैसे ये बिंदु P है ना, तो इस धनावेशित प्लेट के कारण तो इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा, इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 मान लिया मैंने इस प्लेट के कारण, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही होगी। और ये ऋणावेशित प्लेट है इधर वाले, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर अपोजिट दिशा में होगी, क्योंकि ऋणावेश में प्रवेश करता है ना हमेशा विद्युत क्षेत्र। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो एक की दिशा में है, E1 और E2, अतः दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। देखो E1 व E2 एक ही दिशा में है, अतः कुल विद्युत क्षेत्र ये हो गया E1 प्लस E2। और हम जानते हैं E1 क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E2 के कारण भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चालक पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही थी ना, दोनों का योग कर दिया तो 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान वही Q अपॉन 2a, अभी हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, मान रख दो तो 2 सिग्मा की जगह Q अपॉन 2a लिख दिया, ये आ गया हमारे पास, 2 से 2 कट जाएगा, Q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब इसमें मान रख दो, मान रख दिया हमने, E बराबर 55 बराबर E का मान है ना ये, Q बटे
ए का मान कितना दे रखा था हमको, 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 लिख दिया इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान, इनको सोल्व किया तो क्यू बराबर ये आ गया हमारे पास 4.87 गुणा 10 की घात माइनस 10 कूलम आवेश है। ठीक है, ये हमारे हो गए 8 सवाल। अब चलते हम 9वें सवाल पे। एक 9 गुणा 10 की घात माइनस 5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है 5 गुणा 10 की घात माइनस 5 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, तो उसके ऊपर कुछ दूरी पर रखा जाता है, तो कण पर कितना आवेश हो कि इसे स्वतंत्र छोड़ने पर यह नीचे न गिरे। प्लेट दे रखी है हमको, ये कोई प्लेट है, आवेशित प्लेट, इसके ऊपर कोई कण है। ठीक है, उस कण पर आवेश का मान दे रखा हमको, उसका द्रव्यमान हमको दे रखा है। ठीक है, और हमसे पूछा है कि इस पर कितना आवेश हो, आवेश नहीं दे रखा है, सॉरी, आवेश का मान हमसे पूछा है, द्रव्यमान दे रखा है। इस पर कितना आवेश होना चाहिए कि यदि इसको हम स्वतंत्र छोड़ दें तो ये नीचे नहीं गिरे। तो कण का द्रव्यमान दे रखा हमको, ये केजी में कन्वर्ट कर लिया, 8 हो गया। सिग्मा हमको दे रखा है, आवेश क्यू हमसे पूछा है। तो ये कब नहीं गिरेगा, जब किसी भी कण पर ऊपर की ओर लगने वाला बल और नीचे की ओर लगने वाला बल बराबर हो, तो ये संतुलन की स्थिति में रहेगा। तो इस स्थिति में देखो, एक भार बल W बराबर mg नीचे की ओर लग रहा है, और आवेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या होता है, F बराबर QE, वो क्या लगेगा, ऊपर की ओर। और संतुलन की स्थिति में QE और mg क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर, जो कि हमने आगे कर रखे हैं। देखो, संतुलन की स्थिति में QE बराबर क्या हो गया, mg। हम जानते हैं E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये मान रख दिया हमने अचालक परत के लिए। mg ऐसे कैसे, Q निकालेंगे तो ये वज्र गुणा करके सोल्व कर देंगे, तो Q का मान ये लिख दो। अब एप्सिलॉन नॉट का मान क्या आ जाएगा, 8.85 इंटू 10 घात माइनस 12। जी का मान आ गया है, और अब इसको सोल्व कर दीजिए। सोल्व करने पर ये आ गया हमारे पास Q बराबर 3.12 इंटू 10 की घात माइनस 13 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा 10वां, सॉरी। एक XY तल में स्थित लंबी समरूप आवेशित परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, 5 गुणा 10 की घात माइनस 16 कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। एक 0.1 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार लूप जिसकी अक्ष Z अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो हमको जो दे रखा है वो लिख दो पहले। तो सिग्मा का मान दे रखा है हमको 5 गुणा 10 की घात माइनस 16 कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। आर का मान दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है हमको, थीटा दे रखा है, और फाई ई हमको ज्ञात करना। हम जानते हैं फाई ई बराबर क्या होता है, ई एस कॉस थीटा या ई ए कॉस थीटा। एस की जगह ए बी जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। और ई बराबर क्या होता है, समरूप आवेशित परत के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और एस क्या है यहाँ पे, वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें मान रख दो, फाई ई बराबर ई की जगह तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एस की जगह क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और थीटा की जगह 60। ये मान जो समीकरण 2 है इसमें मान रख दो और सॉल्व कर दो। ये आ गया हमारे समीकरण 2 में, ये देखो मान रख दिए हमने। ठीक है, ये मान रख दिए सारे, और ये हमने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद फाई ई बराबर ये आ गया 4.44 इंटू 10 की घात माइनस 7 न्यूटन बट्टे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फाई ई का मान आ गया। सवाल हो गया हमारे 10। अब चलते हम 11वें सवाल पे। 11वां सवाल है, 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन 5 मिमी दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है। तो चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना कीजिए कि इलेक्ट्रॉन प्लेट से न टकराए। ये हमको दे रखा है, हमको ऊर्जा दे रखी है U बराबर 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे, 1.6 10 घात माइनस 19 से गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व किया तो U बराबर आ गया 1.6 10 घात माइनस 16 जूल। ये ऊर्जा दे रखे हमें। कितनी दूरी से दागा जाता है, 5 mm। तो mm को मीटर में बदला हमने, 10 की घात माइनस 3 से गुणा कर दिया। सिग्मा हमको ज्ञात करना है, पृष्ठ आवेश करना। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, QE। अब Q आवेश क्या है इलेक्ट्रॉन का, स्मॉल e मूल आवेश के बराबर होता है, तो Q की जगह E लिख देंगे। E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चालक पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र। तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q की जगह तो E और E की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो ऊर्जा होती है वो कार्य के बराबर होती है। हम जानते हैं ऊर्जा कार्य के बराबर होती है, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, F इंटू डी।
तो बल का मान तो ये है ही समीकरण 2 से, डी विस्थापन कितनी है वो हम लिख देंगे। तो यू बराबर क्या हो जाएगा, ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। हमको निकालना है सिग्मा, तो वज्र गुणा कर देंगे यू इंटू एप्सिलॉन नॉट बटे ई इंटू डी। ये जो समीकरण 4 आया हमारे पास, इसमें हम क्या रख देंगे, मान रख देंगे। यू का मान रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते ही हैं, ई आवेश का मान, मूल आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, डी का मान दे रखा है। चारों मान हमको दे रखे हैं, रख के सॉल्व कर देंगे। ये देखिए समीकरण 4 में हमने मान रख के सॉल्व कर दिया, तो सिग्मा का मान आ गया 1.77 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब चलते हैं 12वां सवाल, जो कि लास्ट सवाल है इस चैप्टर का। एक साबुन के बुलबुले के अंदर एवं बाहर दाब समान है, मतलब कौन सी है वो, संतुलन की कंडीशन में है। तो साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव हमको दे रखा 0.04 न्यूटन बटे मीटर, न्यूटन बटे मीटर है, तथा बुलबुले का व्यास दे रखा 4 सेंटीमीटर। तो बुलबुले पर आवेश का मान हमको ज्ञात करना है। तो जो दे रखा है वो लिख दो पहले। तो टी पृष्ठ तनाव दे रखा है, डी व्यास दे रखा है, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, मीटर में बदलेंगे 10⁻² से गुणा कर देंगे, क्यू हमको ज्ञात करना। हमने पढ़ा था आवेश का सूत्र क्यू बराबर 4π√8T एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इसमें मान रख दो, सीधा सा मान रख के सॉल्व कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। तो क्यू बराबर ये आ गया 59.7 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, या नैनो कूलाम भी लिख सकते हैं, एनसी, स्मॉल एनसी। ठीक है, ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया है। तो हमारे जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 12 सवाल थे, 12 कंप्लीट हो गए। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।